प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि फ़्लैट की क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज़ जब आप नए होते हैं और जब आप रिसेंटली फ्लैट्स में आते हैं, एक प्लेस की तलाश में हैं, एक फ़्लैट की तलाश में हैं। सो अगर आप भी ऐसी कुछ तलाश कर रहे हैं, सो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। या स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिंगापुर आ चुके हैं लेकिन जहाँ वो रह रहे हैं वो उन्हें जम नहीं रहा है। हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड प्रशांत फ्रॉम सिंगापुर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। मी टू वेल हियर। So before starting the video, let me remind you, if you are new on this channel, kindly like and subscribe, and you can comment what you want to know more about Singapore. I can try to help you out with that. Today we will talk about one of the biggest problem of Singapore, about accommodations, a place to live. So how can we arrange a good place where we can stay at the time of our studies, or at the time when you're working here, you're on any kind of jobs. So accommodation, a place to live is one of the biggest issue here, because it's very difficult to find a budget friendly place to live. मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि आप हमारी हेल्प करो कि हम कैसे सिंगापुर में एक अच्छी जगह देख सकें। आप हमें कहीं अरेंजमेंट कराओ जहां हम एक अच्छे रूम में शेयरिंग फ्लैट में रह सकें। तो एक अच्छा शेयरिंग फ्लैट ढूंढना सिंगापुर में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ हैं कि वो कहाँ रहें, और जो ऑलरेडी यहाँ सिंगापुर में हैं दे आर ऑल्सो आस्किंग फॉर अ गुड प्लेस। या स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिंगापुर आ चुके हैं लेकिन जहाँ वो रह रहे हैं वो उन्हें जम नहीं रहा है। सो दे वॉन्ट टू लुक फॉर अनदर प्लेस विच इज़ बजट फ्रेंडली। बिकॉज़ द सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि जो यहाँ पे प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। बजट फ्रेंडली मिलना थोड़ा मुश्किल है, और जो बजट फ्रेंडली मिल रही हैं लेकिन उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स रह रहे हैं, कम शेयरिंग फ्लैट्स में रहना चाहते हैं आप, और जिसकी लोकेशन आपके कॉलेज के पास भी हो। अदरवाइज़ आपको ट्रैवल करने का जो डिस्टेंस है और जो टाइम है और जो MRT एक्सपेंस है वो भी बढ़ते हैं। तो एक सही फ्लैट का मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप सिंगापुर में एज एन स्टूडेंट हैं या आप वर्क कर रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस में भी मैंने ये कई बार कहा है कि एक अच्छे फ्लैट का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं सिंगापुर। वो क्यों है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की बात है। देखिए, जो भी स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं, सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहते हैं कि वो पार्ट टाइम जॉब करें। बिकॉज़ सिंगापुर में जो आपका रहना है और जो सिंगापुर कंट्री है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कोई भी प्योरली अपने खर्चे इंडिया से नहीं मंगाना चाहता, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप प्रीवियस स्टूडेंट्स के साथ रहें ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि जब आप नए हैं तो आपको नहीं पता है कि आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स कैसे मिलने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है कि जॉब्स यहाँ करना स्टूडेंट्स का इलीगल है। सो ऑब्वियसली जब चीज़ें इलीगल होंगी तो वो हिडन मैनर में होंगी, वो छुपी हुई होंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको जॉब्स कैसे मिलेगी। जॉब्स मिलना टोटली डिपेंड करता है आपके कॉन्टैक्ट्स के ऊपर, आपको रेफरेंस से ही यहाँ पे काम मिलेगा। तो अगर आप शुरू में ही ऐसी जगह रहेंगे जहाँ आपको ज़्यादा स्टूडेंट से टच में रहने का मौका नहीं मिलेगा, कांटेक्ट में रहने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता नहीं चलेंगी। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के साथ रहना एटलीस्ट शुरुआत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ही आपकी जो स्टार्टिंग होगी सिंगापुर में, धीरे धीरे आपको स्टूडेंट लाइफ के बारे में जो एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए आपको शेयरिंग में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ ओनली लागू होती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं, इनिशियली शुरुआत में आपको पता नहीं चलता है कि आपको आने के बाद करना क्या है। तो यहाँ पे आपको जो सारा कंप्लीट नॉलेज है वो आपको ओल्डर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनसे ही पता चलेगा। तो शुरुआत में कभी भी ऐसा मत करिए कि आपको अलग से रहना है, अकेले रहना है, ऐसा मत करिए। स्टूडेंट्स के साथ रहिए। स्पेशली ये बात मैं कह रहा हूँ फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को ही पता है कि यहाँ पे कहाँ पर जॉब मिलती है, कैसे जॉब मिलती है, और किस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें मैनेज करना है। ये आपको पुराने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा। तो एक सही फ्लैट का मिलना जहाँ पे ऑलरेडी पुराने स्टूडेंट्स हों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सो स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ के चलते मुझे जो इतनी सारी क्वेरीज़ आ रही हैं, मैं कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लैट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे सकूँ और आपके लिए एक ऐसा फ्लैट अरेंज करके दे सकूँ जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट शेयर ना करते हों, आपके कॉलेज के पास भी हो और जिसका रेंट भी बजट फ्रेंडली हो। सो आज की वीडियो में भी हम इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए ही काम कर रहे हैं। आगे वीडियो में आप एक फ़्लैट की वीडियो देखेंगे जो कि न्यू ओपन हुआ है। तो वीडियो में जो आपने देखा ये एक एग्जाम्पल था और ऐसी काफ़ी सारी अदर लोकेशंस हैं जो मैंने रिसर्च करके रखी हैं फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं या ऑलरेडी सिंगापुर में हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं एक फ़्लैट को लेकर के, एक रहने के लिए जगह, प्लेस टू लिव और रूम्स को लेकर के अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। सो ये आपने एक एग्जाम्पल देखा है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आप चाह रहे हैं, या तो आप आने वाले हैं या आप ऑलरेडी सिंगापुर में हैं। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दी गई होती है। सो फ्रॉम दैट यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी एंड आई कैन हेल्प यू विद। एंड जितने भी फ्लैट्स मैं अरेंज करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, उसमें कोशिश रहती है कि वो ऐसे फ्लैट्स हों जिनमें ज़्यादा स्टूडेंट्स शेयर ना करते हों, जैसे कि आपको एक अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन रहे लेकिन बजट फ्रेंडली भी रहें। सो आज इस वीडियो में आप एक फ़्लैट की वीडियो देखिए और अगर कोई इंटरेस्टेड है जो सिंगापुर में ही है या जो आने वाले हैं और जो एक प्लेस की तलाश में है, एक फ़्लैट की तलाश में है, सो अगर आप भी ऐसी कुछ तलाश कर रहे हैं, सो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम।